हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सूचना प्रौद्योगिकी का दूसरा सेट पढ़ने वाले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का पहला सेट हमने 1 से 2 दिन पहले कर लिया था और ये जो आपकी यूनिट 9 है उससे संबंधित है। इसके हम करीब 15 से 20 सेट करेंगे। हर सेट में 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका जो भी टॉपिक है यूनिट 9 के जो भी आपके एमपीपीएससी के प्री सिलेबस में लिखे गए हैं उन सभी टॉपिक से संबंधित पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। इंटरनेट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सरल है क्योंकि मुझे लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी तैयारी करते हैं जो को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन भी देना ज़रूरी था। इंटरनेट क्या है? रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान पर हिसाब रखने वाली संस्था, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र और बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। नेक्स्ट है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर। तो आपको याद रखना है कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। याद रखिएगा कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। क्या? फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ? एम एस डॉस सबसे पहले कब आया? 1981, 2001, 1997 या 91? तो एम एस डॉस का सबसे पहले विमोचन हुआ था 1981 में। एम एस डॉस का सबसे पहले विमोचन कब हुआ था? एम एस डॉस का सबसे पहले विमोचन हुआ था 1981 में। कब? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, कौन सी व्यवस्था होती है? अपोलो, इनसेडू, निकनेट या इंटरनेट? तो जो निकनेट होती है वो सैटेलाइट द्वारा सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती है। क्या बोलते हैं उसको? निकनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाश क्या है? तो हाल ही में विकसित एक प्रक्षेपास्त्र है, एक नौसैनिक वायुयान है, एक कम मूल्य वाला पीसी आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल, ऑप्टिकल कैरेक्टर और देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडेक द्वारा संचालित है। तो ये क्या है? एक इंटरनेट, एक मल्टीमीडिया पोर्टल है तलाश, जो कि देवनागरी में लिपि में है और सॉफ्टवेयर सीडेक द्वारा ये संचालित है। याद रखिएगा, तलाश एक मल्टीमीडिया पोर्टल है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है और इसी प्रकार से कम 1200-1300 क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज़ में कवर किए गए हैं। टेस्ट सीरीज़ एक प्रैक्टिस सेट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट बनाने का श्रेय मेरा ये था कि आपको एक साथ एक जगह पर मटेरियल ऐसा मिल जाए कि आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर सकें। उनमें इंडिया, वर्ल्ड और एमपी का करंट अफेयर्स भी है, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। ऐसा नहीं है कि पूरे एफएलटी रख दिए हैं, एफएलटी भी हैं और टॉप यूनिट भी है। एफएलटी 20 से 30 है, बाकी सब आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ताकि एक टॉपिक की आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो पाए। तो अगर आपने हमारे अभी तक टेस्ट नहीं लिए हैं तो आप हमारे टेस्ट परचेस कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में भी वो आपके घर पहुंच जाएंगे। अगर आप सॉफ्ट लेना चाहते तो सॉफ्ट में भी पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली कोई परेशानी है, तो आप जितना हमसे कम हो पाएगा हम वो कम भी कर देंगे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? धर्म शक्ति परम। तो भारत का सबसे पहला जो स्वदेशी कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम। याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? परम। साइबर आक्रमण तथा आक्रमणों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जैसे क्या कहते हैं? नयन कहते हैं। साइबर आक्रमण से बचने के लिए जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट मतलब सीडेक द्वारा एक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है,
उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो साइबर आक्रमण से बचने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है उसको नयन बोलते हैं। साइबर आक्रमण से बचने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है उसे क्या बोलते हैं? उसको नयन बोला जाता है, उसका नयन नाम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? याद रखिएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उससे भी जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम, चिप्स, परमपद या फ्लो सॉल्वर पार्क? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम है अनुपम। अनुपम परियोजना को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किसको किया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किसको विकसित किया गया? कौन सी सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो है अनुपम। कौन है? अनुपम। नेक्स्ट है, भारत में परम सुपर कंप्यूटर जो परम है उसका निर्माण कहाँ हुआ? दिल्ली, पुणे, बेंगलोर। तो याद रखें ना, जो हमारा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर भारत का परम, वो कहाँ पे हुआ, उसका विकास हुआ है? तो उसका पुणे में हुआ है, सीडेक पुणे में हुआ है इसका विकास। पासे परम पासे पुणे, याद रखिएगा। तो परम का विकास कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। सुपर कंप्यूटर की जो लंबाई परास होती है वो कितनी होती है? 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट या 128 बिट? सुपर कंप्यूटर की जो शब्द लंबाई की परास होती है वो 16 बिट होती है। सुपर कंप्यूटर की जो लंबाई की परास होती है वो कितनी होती है? 16 बिट होती है सुपर कंप्यूटर की जो लंबाई की परास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जयंत नंदन, विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर। तो विजय भाटकर को भारतीय कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है किस देश ने बनाया है? सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब चीन, जर्मनी, जापान या यूएसए? तो सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब जिसका उद्घाटन हुआ है, सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब चीन ने बनाया है। सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? इन चारों में से बताना है आपको कि जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करेगा हुबहू वो कौन करेगा? तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? यूपीएस का विस्तृत रूप होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है यूपीएस का विस्तृत रूप। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, मतलब टोटल अब 30 हो चुके हैं। नेक्स्ट 15 हम नेक्स्ट सेट में पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगी जो यूनिट 7 का पोषक आहार वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आऊँगी, उसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारी नोट्स और टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं या आप हमारा मेंस और प्री का दोनों का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे जो टॉपिक वाइज भी है और एफएलटी भी है। तो इस प्रकार से आप एक जगह पे आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इन नोट्स की खासियत है कि आगे इसमें टॉपिक दिए गए हैं और पीछे आपको करीब 1,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और करीब 1,000 वन लाइनर दिए गए हैं। एक साथ आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप टॉपिक पढ़ के बोर हो जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ के बोर होते हैं तो आप वन लाइनर लगा सकते हैं। तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे मध्य प्रदेश की ई बुक है, इसकी प्राइस 70 रुपये है। 70 रुपये में आपको पूरा का पूरा इतिहास फ्लो चार्ट क्रमबद्ध वर्णन मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियो की अगर आपको कोई टॉपिक आपको कठिन लग रहा है और आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो बना लूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।